बड़ी खबर हम आपको महोबा से बता रहे। महोबा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महोबा पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनका महोबा प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान और कबरई कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना सहित कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के प्रथम जनपद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, तुलादान कर सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन कर दिया। जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की अनगनल टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दीदी, अखिलेश कह रहे हैं कि राम फिर से वनवास चले गए। मैं आज जिस उद्देश्य से आई हूँ उसके विषय पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य है, बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है कि पहली बार OBC कमीशन का चेयरमैन उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की बेटी को बनाया। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद महोबा में मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ हमारे कमीशन की बैठक है, जिस बैठक में OBC समाज के जो भी लोग हैं, यद्यपि मैं सबका काम करती हूँ, फिर भी जिनके अधिकारों का हनन हुआ उसके संबंध में आज बैठक है। वहाँ बैठक में विषय आएगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने महोबा के उत्साही कार्यकर्ताओं का, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं ऐसी धूप में, और मैं लेट भी हूँ उसके बावजूद भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और बहुत स्नेही कार्यकर्ता हैं, मेरे से बहुत स्नेह करते हैं। दीदी, RSS के क्या संघ चालक हैं दत्तात्रेय घोष बोले, उन्होंने कहा है राम मंदिर पर चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये अपवाद के रूप में देखी जाए। कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? नहीं, देखिए, यदि कोई बात कही है तो उस बात पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है कि जिस तरह से 500 साल का संघर्ष और 24 में रामलला मंदिर में विराजित हुए कुछ लोगों ने दुस्साहस किया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है, पकड़े गए हैं, जांच चल रही है और रिमांड में लिया है। तो मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा, जब तक जांच चल रही है तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने उनकी पर्ची निकाली तो हो सकता मेरे साथ भी कुछ अहित हो जाए। क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, कौन क्या कह रहा है, मैं अपना विचार रख सकती हूँ। मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग आहत हैं, जिन लोगों ने इसमें पूरा अपना जीवन समर्पित किया, बलिदान दिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, आते हैं, अपनी पैड बनाते हैं और उसमें गड़बड़ काम किया है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उससे FIR से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम बाहर रखा गया है, कैसे देखती हैं? SIT गठित हुई है, अभी जांच चल रही है, उस पर मुझे लग रहा है कि जब तक जांच क्लियर न हो जाए तब तक कोई सवाल खड़ा करना उचित नहीं। संत कह रहे हैं कि उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर ना हो, संतों का। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। दीदी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरे शहीद पिता पर संसद में अपमान करते हैं मंत्री वगैरह। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बयान सुना नहीं। पहली बार आई है महोबा के लिए? क्या नहीं, मैं आती रही हूँ, लेकिन आयोग की अध्यक्ष होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, और इसीलिए आने के पहले मैंने बैठक तय कर दी है कि यहाँ जो भी हमारे लोगों की समस्याएं होंगी उनको रखेंगे बैठक में। दीदी, कानपुर और कबरई से ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, इसीलिए मैं आपको शुभकामना देने आई हूँ। हम लोग तो जब यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय से हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ खनन का क्षेत्र है, गिट्टी और मोरम, उसके कारण इस रोड में बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इससे बहुत लोगों की जो दुर्घटनाएं हो रही थी उससे बहुत राहत मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कानपुर पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। दीदी, आप आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं, आपका निजी मत क्या है? चोरी हुई है? नहीं, मेरा मत यह है कि जिसने भी गड़बड़ी की है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा दिए राम मंदिर। नहीं, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करना, क्योंकि हम लोग तो वहाँ थे
जिस भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मूर्ति भगवान राम की मूर्ति काली बनाई गई, ऐसी काली कभी होती नहीं, सफेद होती है। नहीं, अभी ये तो कब क्या कौन बोलता है उस पर मैं जवाब नहीं देना। ठीक। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार। हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफ कोर 9000, 900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, AC आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 9927346975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।